हाँ, तो आज हम लोग सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे विंडो फॉर्म एप्लीकेशन पे। तो देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास एक फॉर्म का ये है डिज़ाइन, और हमें चाहिए इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस, लेबल्स, बटन और कॉम्बो बॉक्स। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे टूल बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। टूल बॉक्स में आके हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए टेक्स्ट बॉक्सेस। तो हमने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आ गया टेक्स्ट बॉक्सेस। तो हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए। और अब हम लेंगे एक कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स में यानी कि मल्टी वैल्यूज़ आप इस तरीके से डाल सकते हो, ड्रॉप डाउन की तरह आ जाए। तो इसको हम यहाँ पे एक रख लिया कॉम्बो बॉक्स। और अब हम ले लेंगे लेबल्स, जिस पे हम राइट कर सकें। तो हमने यहाँ पे लेबल शो कर दिए, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया और फिर पेस्ट किया। तो हमारे पास ये आ गए 3 लेबल्स। तो अब हम इसको लिखेंगे, ये हमारे होंगे ये होंगे ऑपरेटर। और यहाँ लेंगे हम लोग वैल्यू या इनपुट 1। ठीक है। और उसके बाद हम लोग लेंगे इनपुट 2। फिर अब हमें एक बटन की ज़रूरत है। जब हम इसकी वैल्यू डालें और इसकी वैल्यू डालें, और जब जो जो भी ऑपरेशन हम इस पे क्लिक करें परफॉर्म करने के लिए, तो फिर उसके बाद बटन दबाएं और उसके बाद वो परफॉर्म हो जाए। तो हम बटन रख लेंगे एक। तो एक बटन आ गया यहाँ पे और इसे रखा दिया। और उसका हमने प्रॉपर्टीज़ में जाके उस बटन का टेक्स्ट को रख दिया हमने कैलकुलेट। अब हमें जाके ऑपरेटर्स के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, इस पर क्लिक करना है और एडिट आइटम्स। एडिट आइटम में हमने डाल दिया ऐड, और फिर हमने डाल दिया स्क्रैप। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब हमें हमारा ये डिज़ाइन हो गया है कैलकुलेटर सिंपल सा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसके बटन के ऊपर काम करना है, जो है कैलकुलेट। तो हमने डबल क्लिक किया और ये बटन हमारा शो हो गया। अब बटन क्लिक पे, हाँ, अब ये फंक्शनैलिटी है जो बटन क्लिक पे। तो क्या आप क्या कोड डालेंगे, तो उसके पीछे ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इनपुट, सबसे पहले तो हमें वैल्यू लेनी होगी। तो वैल्यू लेने के लिए हम डबल यूज़ करेंगे, जो कि डेटा टाइप है, जिसके अंदर आप इंटीजर और फ्लोट दोनों टाइप की वैल्यूज डाल सकते हैं। तो इनपुट, और इसके बाद हमने इनपुट लिखा, जो कि वे इसका एक वेरिएबल है, और इज इक्वल्स टू लगा के हमने लिखा, कन्वर्ट किया इसे, कन्वर्ट डॉट टू डबल, और इसके अंदर रख लिया लेबल 1 डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट इसलिए रखा, अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लेबल को, सॉरी लेबल लिख लिया थी, टेक्स्ट बॉक्स 1 को। टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू आए, हमने इसे डबल में कन्वर्ट किया और इसे इसके अंदर सेव करवा दिया। नाउ कॉपी इट एंड पेस्ट इट, एंड सेम एज इसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 ले लिया और इनपुट यहाँ पे 1 कर देते हैं इसे, और यहाँ पे 2 कर देते हैं। और नाउ
अब हमें एक रिजल्ट चाहिए जो इनका रिजल्ट है वो इसके अंदर डबल के अंदर जनरेट हो जाए। आंसर आंसर कहते हैं या रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ की, यानी कि अगर ऐसा हो, अगर ऐसा ना हो तो इफ़ एंड एल्स पे अब काम करेंगे। इफ़ की कंडीशन में आके हम यहाँ पे कंडीशन है राउंड ब्रैकेट्स में, इसकी कंडीशन में देंगे कि कॉम्बो बॉक्स डॉट सेलेक्टेड सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग डबल इज इक्वल्स टू, मतलब के इक्वल हो उसके सबके सब, मतलब ठीक है। तो इसमें हम करेंगे कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू इनपुट माइनस इनपुट। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जैसे कि इसके अंदर ये हो रहा है कि इनपुट जो भी वैल्यू आएगी इसमें सेव होगी, जो भी वैल्यू आएगी इसमें से भी होगी, दोनों का वैल्यू कैलकुलेट होगी और रिजल्ट के अंदर आपका डेटा को सेव, आपके जो जो भी वैल्यू आएगी वो आपके रिजल्ट के अंदर सेव हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम इस रिजल्ट को अब हमें यानी कि शो करवाना है, तो हम अपने इसमें आते हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ भी मिल नहीं रहा कि हम अपना रिजल्ट शो करवाएं। तो हम यहाँ पर एक लेबल को कॉपी कर लेते हैं। इसी लेबल को कॉपी किया हमने, यहाँ पे पेस्ट किया और हमने कर दिया इसको लेफ्ट क्लिक दबा के प्रॉपर्टीज़ में गए और इसको कर दिया हमने रिजल्ट कर दिया। इसके बाद हमें एक और कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे रख दिया और इसको हमने कर दिया नन, यानी कि अभी कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, अब हमें काम करना है इस वाले, यानी कि अब हमें अपने डेटा कहाँ शो करना है, नन पे। तो प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, इसका डिज़ाइनर व्यू पे जाएंगे, तो डिज़ाइन पे लिखा हुआ है लेबल 5। ठीक है, तो अब हमें जो अपना वैल्यू है उसे लेबल 5 पे शो करवानी है। तो फॉर्म पे आते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं फाइव लेबल 5 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, तो अब हमें इसी को कॉपी कर लेते हैं पूरा और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, देन अगेन पेस्ट कर दिया, देन अगेन पेस्ट कर दिया। तो एक सब्ट्रैक्ट का मेथड हो गया, दूसरा ऐड का मेथड हो गया, तीसरा हमारा हो गया मल्टीप्लाई का मेथड हो गया, चौथा हमारा हो गया डिवाइड हो गया। तो अब हम यहाँ पे इफ एंड एल्स एक लगा देंगे, एल्स लिख देंगे यहाँ पे, जो कि आपको फंडामेंटल प्रोग्रामिंग में बताया जाता है। अब यहाँ पे ऐड हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसके अंदर सेव हो जाएगी। मल्टीप्लाई है तो दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड है तो हमने यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर दिया। तो अब हम अपना कैलकुलेटर चला के देखते हैं। आई थिंक से थोड़ी गड़बड़ होगी, ऑपरेटर्स के नाम मैंने थोड़े से वो करे हुए हैं। तो हमने वैल्यू रखी यहाँ पे 2 और यहाँ पे रखा 2 और हमने इस ड्रॉप डाउन को खोला तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है कौन सा ऑपरेटर, मैंने कहा ऐड, तो इसको मैंने कैलकुलेट किया और मेरे पास ये आ गया 4, रिजल्ट आ गया 4। ठीक है, अब मैंने इसको गया और सब्ट्रैक्ट कर दिया और मेरे पास आंसर आ गया 0। और मैंने इसको क्या कि मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आई थिंक सो मैंने वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। तो इसको जाके मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट आइटम, मल्टीप्लाई में मैंने एल नहीं लगाया। ओके कर देते हैं, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं कर देता हूँ 2 2
और मैंने कर दिया डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 आ गया। तो मैंने यहाँ पर डिवाइड का ऑप्शन रखा, मैंने कहा कि 2 को, सॉरी, तो ये मेरा डिवाइड का भी ऑप्शन काम कर रहा है। सो ये हमारा एक सिंपल कैलकुलेटर था। और शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, थैंक यू वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।